Question number 23. Two identical pitch balls are charged by rubbing against each other. They are suspended from a horizontal rod through two strings of length 20 cm each. The separation between the suspension points being 5 cm. In equilibrium, the separation between the ball is 3 cm. Find the tension of each ball and the tension in the string. The charge on each ball has a magnitude 2 into 10 की पावर -8 कूलम. तो देखो चार्ज कितना दिया है, Q इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम. अब ये चार्ज दो बॉल को रबिंग करके आया है, तो रबिंग करेंगे तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन से एक बॉल पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरी पर इक्वल मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज आएगा. तो अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो ये कितना होगा माइनस का क्यू चार्ज. इन दोनों को इनको कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग से टू सस्पेंशन पॉइंट से लटकाया गया है और ये दोनों सस्पेंशन पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है 5 सेंटीमीटर. अब इन दोनों के मिड से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली. जब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, क्योंकि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, तो उनकी वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन होगा. अट्रैक्शन की वजह से इस जगह पर ये आ गए. ठीक है, इसका मास कितना मान लेते हैं m और इसका भी मास कितना m, क्योंकि आइडेंटिकल बॉल्स हैं. ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि स्ट्रिंग में कितना टेंशन है. इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं. ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा Fe. नीचे क्या लगेगा mg. और ये क्या टेंशन, इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं थीटा. ये एंगल थीटा हो गया, तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये परपेंडिकुलर के लिए ये अगर 5 सेंटीमीटर 2.5 और ये कितना 3 सेंटीमीटर 1.5, तो ये टोटल 2.5 और ये कितना 1.5, तो ये कितना बचेगा 1 सेंटीमीटर. परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कितना 20, तो ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू 1/20. कॉस थीटा बोलो कितना आएगा, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब देखो साइन थीटा की वैल्यू बहुत कम है 1/20 है, तो कॉस थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू कितना आएगा 1. वैसे साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी √20 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 20, क्योंकि ये लाइन हो जाएगी √20 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और ये कितना 20, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 1 ही निकल के आएगा, क्योंकि थीटा क्या वेरी स्मॉल, थीटा टेंस टू 0 है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू बहुत कम आई है 1/20 आई है, तो थीटा स्मॉल है, तो कॉस थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 हो गया. अब यहाँ से ये टेंशन के कंपोनेंट कर लेते हैं. टेंशन का इधर कंपोनेंट हो जाएगा T साइन थीटा और ऊपर कंपोनेंट हो जाएगा कितना T कॉस थीटा. तो टेंशन के कंपोनेंट हो गए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T साइन थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट T कॉस थीटा. ये T कॉस थीटा mg को बैलेंस करेगा और T साइन थीटा Fe इसको बैलेंस करेगा. तो देखो यहाँ से पहले Fe निकाल लेते हैं, तो Fe हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. Fe इक्वल टू K कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q कितना है इस पर 2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, तो 2 इंटू 10 की पावर -8 का होल स्क्वायर और डिस्टेंस कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो ये जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो डिस्टेंस हो गई 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ से Fe होगा Fe इक्वल टू 9 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू ये 10 की पावर 9 और 10 की पावर -8 का होल स्क्वायर, 10 की पावर -8 का स्क्वायर 10 की पावर -16 और ये 10 की पावर 9, तो ये बचेगा 10 की पावर -7 और नीचे 3 का स्क्वायर 9 और 10 की पावर -4, -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4 हो गया. 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो Fe की वैल्यू निकल के आएगी 4 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन. 4 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन, ये Fe हो गया. अब देखो यहाँ पर ये T साइन थीटा किसके इक्वल है Fe के, यहाँ से लिखते हैं कितना T
साइन थीटा इक्वल टू एफ ई, इक्वेशन फर्स्ट, और टी कॉस थीटा वर्टिकल में देखेंगे टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को, ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, जब इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो गया, टेन थीटा, ये कितना हो गया एफ ई अपॉन एम जी। अगर यहाँ से हम मास निकालेंगे m, तो m हो जाएगा एफ ई अपॉन जी टेन थीटा। देखो साइन थीटा अगर वेरी स्मॉल है तो साइन टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के, टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा और टेन थीटा कितना 1/20 और कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो यहाँ से m की वैल्यू आएगी m इक्वल टू एफ ई की वैल्यू दी हुई है 4 इंटू टेन की पावर -3, जी की वैल्यू 9.8 और टेन थीटा की वैल्यू 1/20। ये थोड़ी अप्रॉक्स वैल्यू आएगी क्योंकि टेन थीटा की हमने यहाँ एक्यूरेट वैल्यू नहीं ली है, 1/20 लिया है। तो देखो ये 1/20 ऊपर जाके कितना हो जाएगा 80 इंटू टेन की पावर -3 और ये 9.8। तो यहाँ से मास निकल के आएगा 8.2 इंटू टेन की पावर -3 किलोग्राम, दैट इज 8.2 ग्राम। अब देखो टेंशन टी निकालने के लिए यहाँ से हम लिखेंगे टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से लेंगे टी कॉस थीटा और एम कितना है 8.2 इंटू टेन का -3, 8.2 इंटू टेन की पावर -3 और जी कितना है 9.8। तो टी कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 इक्वल टू 8.2 इंटू 9.8 इंटू टेन की पावर -3। अब देखो यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो 8.2 में 9.8 का मल्टीप्लाई होगा, 9.8 का 10 से थोड़ा सा कम है तो ये वैल्यू 8.2 से कम होनी चाहिए और cos थीटा की वैल्यू भी 1 से कम है तो ये डिवाइड होगा। तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना 8.2 इंटू टेन की पावर -2 न्यूटन निकल के आता है। इसमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशन क्या ले रहे हैं कि ये भी एक्यूरेट 1 नहीं है और ये भी एक्यूरेट 10 नहीं है। अगर ये 10 होता ये 1 होता तो आंसर ये निकल के आता। तो ये 10 से थोड़ा सा कम, ये 1 से थोड़ा सा कम है, तो बाकी का आंसर कितना है 8.2 इंटू टेन की पावर -2 न्यूटन।